हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 24 अक्टूबर को होने वाले यूपी पीसीएस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एग्जाम मंत्रा की टीम के द्वारा करंट अफेयर्स की पूरी सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें अभी तक 9 सेशन हो चुके हैं। उन 9 सेशन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा। उसी के साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस 9 सेशन के जो वीडियो कंप्लीट हुए हैं उसमें उसके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ के साथ अगर यदि आप इस वीडियो को देखते जाएंगे तो आपको हर चीज क्लियर होती चली जाएगी, कंफर्म हो जाएगा, कवर हो जाएगा। उसी के साथ में 24 अक्टूबर को जो एग्जाम होगा उसमें जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे, लगभग ये पूरा दावा है कि लगभग 90 से 99% तक क्वेश्चन हमारे इस सेशन से ही आपके एग्जाम में मिल जाए। चलिए उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये पूरा सेशन अच्छे तरीके से कवर करते चल रहे हैं। पहला जो हमारा आज का टॉपिक होगा खेल खिलाड़ी से संबंधित, उसमें क्रिकेट। आइए शुरू करते हैं। देखते हैं कि विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक 2021 का जो हो रहा है 14 अप्रैल 2021 को, इसमें सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के तौर पर बेन स्टोक्स को चुना जा रहा है, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इसी के साथ में महिला जो क्रिकेटर हैं बेथ यूनी, ऑस्ट्रेलिया की हैं। T20 क्रिकेटर के तौर पर कीरोन पोलार्ड जो कि वेस्ट इंडीज के हैं। 2010 के दशक 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, एक दिवसीय खिलाड़ी कौन था? वो विराट कोहली। वहीं पर 2000 के दशक वाला मुथैया मुरलीधरन, श्रीलंका के जो खिलाड़ी हैं, इनको चुना गया था। ये भी देख लीजिए 1990 वाले सचिन तेंदुलकर इसमें चुने गए थे। तो 3 कम से कम आप याद रखिए कौन कौन से। 1990 वाले में सचिन तेंदुलकर हैं, 2000 दशक वाले जो हैं वो मुथैया मुरलीधरन है, 2010 वाले में विराट कोहली हैं। बाकी 1980 वाला भी है, 70 वाला भी है, बस ध्यान रखिए इसको, बस बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। कपिल देव का नाम आता है 1980 के दशक वाले सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर के तौर पर। वहीं पर 1970 में एक दिवसीय क्रिकेटर के तौर पर विवियन रिचर्ड्स का नाम आता है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर के तौर पर जेसन होल्डर वेस्ट इंडीज के हैं, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के हैं, डोमिनिक सिबली इंग्लैंड के हैं, जैक क्राउले इंग्लैंड के हैं और डैरेन स्टीवेंस इस बार चुना गया है। ठीक है, अब इसी के साथ में देख लेते हैं हम अगला पॉइंट, जिसमें कि भारत इंग्लैंड T20 सीरीज 2021 की है। ठीक है, इस सीरीज में भारत ने 3-2 से इसको जीत ली है, जिसमें ये मैच कहां पर होता है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात वाला। ठीक है, वहीं पे ये हो रहा है। भुवनेश्वर कुमार को इसमें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्लेयर ऑफ द सीरीज के तौर पर विराट कोहली को चुना गया है। इसमें विराट कोहली 231 रन बनाने वाले थे और 8 विकेट लेने वाले थे शार्दुल ठाकुर। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, भारतीय तेज गेंदबाज है शार्दुल ठाकुर। इसी के बाद में कुछ और भी पॉइंट, जैसे ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने T20 क्रिकेट में यहीं पर पदार्पण किया है। अगला जो पॉइंट है, भारत दक्षिण अफ्रीका का महिला एक दिवसीय सीरीज हो रहा है। इसमें भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में ये मैच होता है और इस जो है सीरीज को भारत में संपन्न किया गया। इसमें देखिए दोनों मैच के बीच में 5 एक दिवसीय मैच खेला जा रहा है। कहां पर हुआ है? ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित हुआ है। तो दक्षिण अफ्रीका की जो टीम है वो भारतीय टीम को 4-1 से पराजित करके यह सीरीज जीत लेती है। ठीक है, अब देखिए रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज हो रहा है। इसका जो प्रायोजक है, मतलब इसको कराने वाला, वो अनअकैडमी है। अनअकैडमी वही लर्निंग ऐप जो ऑनलाइन लर्निंग ऐप है, उसी के माध्यम से ये किया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जो प्रतिभागी टीम थी वो इंडिया लीजेंड्स, ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स, वेस्ट इंडीज लीजेंड्स, इंग्लैंड लीजेंड्स, श्रीलंका लीजेंड्स, बांग्लादेश लीजेंड्स, दक्षिण अफ्रीका लीजेंड्स। तो ये सभी अन्य देशों के खिलाड़ी थे, यहाँ पर आकर के उसको मैच को संपन्न किए। अब इसी में देख लेते हैं कुछ और भी पॉइंट्स, जैसे इंडिया लीजेंड्स ने पहली बार इस प्रतियोगिता का खिताब जीता है। ठीक है, यूसुफ पठान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना जाता है। इसी में तिलक रत्ने दिलशान को इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना जाता है। ठीक है, तो ये पूरे अभी इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देख रहे हैं। इंडिया लीजेंड्स के कप्तान सचिन तेंदुलकर और श्रीलंका लीजेंड्स के कप्तान तिलक रत्ने दिलशान इसमें थे। ठीक है, इसी के साथ देखिए दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम भारत दौरा हो रहा है। इस दौरे के दौरान ही
जो मैच खेला गया उसमें भारत की शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला है। इसी के साथ में अच्छा ये भी तो देख लीजिए कि किसने ये इस मैच को जीता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम 4-1 से ये जीत जाती है। ठीक, लिजेले ली को प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना जाता है इसमें। बाकी और इतना ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, जितना ठीक है, जितना मैं इंपॉर्टेंट लगा उतना हम आपको बता दे रहे हैं। विजय हजारे जो ट्रॉफी है वो देखिए यहाँ पे विभिन्न शहरों में, भारत के विभिन्न शहरों में ये आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मध्य और मुंबई के मध्य में ये मुकाबला होता है। कहां पर? नई दिल्ली अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में ये खेला जाता है। जो मुंबई टीम है वो जीत जाती है, 6 विकेट से पराजित करती है उत्तर प्रदेश को। इसमें पृथ्वी शाह अंडर 19 विश्व कप विजय हजारे ट्रॉफी जीतने वाले ये पहले कप्तान है। कौन है? पृथ्वी शाह अंडर 19 में। ठीक है, इसी के साथ में जो और भी इंपॉर्टेंट है उसमें भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बारे में देख लीजिए। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जिसमें भारत ने 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 3-1 से अंतर से इसको जीत लिया है। ठीक है, इसी के साथ में इसमें ऋषभ पंत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना जाता है, प्लेयर ऑफ द मैच। उसी के साथ में ये स्पिनर हैं रविचंद्रन अश्विन, इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना जाता है। अगला जो पॉइंट है सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 का, इसमें जो है देख लीजिए सरदार पटेल स्टेडियम, ये अहमदाबाद गुजरात में खेला जाता है। तमिलनाडु बड़ौदा को 7 विकेट से पराजित करके खिताब भी जीत लिया है। दूसरी बार इस प्रतियोगिता का खिताब तमिलनाडु ने जीता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इसी के साथ में देखिए दिनेश कार्तिक की कप्तानी में ये जीता गया है, यानी कि तमिलनाडु के जो कप्तान थे वो तमिलनाडु टीम के दिनेश कार्तिक थे। इसी के साथ में सर्वाधिक रन जो बनाते हैं एन जगदीशन। और इसके बाद हम देखते हैं अगला भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज 2021 का। इसमें क्या हो रहा है कि यह सीरीज जो है भारत ने 2-1 से जीत ली है। इसमें हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना जाता है। ठीक, लेकिन एक बड़ी घटना होती है कि हार्दिक पांड्या को जब ये ट्रॉफी मिलती है उसके बाद तेज गेंदबाज है टी नटराजन, उनको वो सौंप देते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब क्रिकेट के बाद चलते हैं हम लोग हॉकी की तरफ। हॉकी में देखिए यह जो है 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप हो गई है। ये कहाँ पे हो गई है? ये उचाना जींद हरियाणा में संपन्न होती है। ठीक है, झारखंड ने इसको जीता है। ठीक, उत्तर प्रदेश का इसमें तीसरा स्थान था। 10वीं नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप, आइस है तो भाई बर्फ से रिलेटेड वो कहाँ होगा? ठीक है, ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में संपन्न हो रही है। इसी के साथ में देखिए कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने लद्दाख को पराजित करके इस खिताब को जीत लिया है। अब हम हॉकी के बाद चलते हैं फुटबॉल की तरफ। तो हमारा क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल भी देख लेते हैं। ला लिगा स्पेनिश लीग हो गई है। इस लीग में देखिए एटलेटिको मैड्रिड ने इसको जीता, स्पेनिश ला लिगा को उनका जो खिताब है उसको जीत लिया है। ठीक है, अब देखिए एटलेटिको मैड्रिड 38 मैचों में 86 अंक अर्जित करके अंक तालिका में यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। बार्सिलोना ने 38 मैचों में 89 अंक, हालांकि कुल मिला के बस इतना सा ध्यान दीजिए एटलेटिको मैड्रिड ये जीता है। ठीक है, बाकी और इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। इस जो सर्वश्रेष्ठ गोल स्कोरर के तौर पर जाना जा रहा है उसको लियोनेल मेसी हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगला देखिए UEFA महिला चैंपियंस लीग। यहाँ पे 2 होता है UEFA, एक तो चैंपियंस लीग होगा, एक महिला चैंपियंस लीग। तो एक महिला जो चैंपियंस लीग में, इसमें बार्सिलोना ने चेल्सी को 4-0 से पराजित कर दिया है। ठीक है, सॉरी, UEFA चैंपियंस लीग जो 2020-21 वाला है, इसमें देखिए चेल्सी ने मैनचेस्टर सिटी को इसमें पराजित किया है। तो महिला वाले में बार्सिलोना जीतता है और जो है UEFA का चैंपियंस लीग है इसमें चेल्सी जीत रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग टेनिस की तरफ। लियोन ओपन, ये दो देखिए, ये 2 होगा एक लियोन ओपन का। तो इसमें पहला है 17 से 23 मई के बीच में ये हो रहा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ये फ्रांस में संपन्न हो रहा है। इसके जो परिणाम हुए पुरुष एकल के तौर पर देखा जाए तो स्टेफानोस सित्सिपास करके हैं, ये
विजेता हैं। ठीक है, पुरुष युगल में आते हैं ह्यूगोनाइस और टिम पुर्स। तो उप विजेता याद करने की जरूरत नहीं, केवल जो है विजेता देख लीजिए। जेनेवा ओपन में ये जो है स्विट्जरलैंड में संपन्न हो रहा है। पुरुष एकल के तौर पर विजेता जो है कैस्पर रूड है नॉर्वे के। उसी के साथ में पुरुष युगल में जॉन पियर्स और माइकल वीनस है। ठीक है, मियामी ओपन 2020-21 का जो हो रहा है उसके विजेता हैं ह्यूबर्ट हुकाज। ठीक, महिला एकल के तौर पर एशले बार्टी। ठीक है, अब इसी के बाद इटालियन ओपन देख लीजिए। इटालियन ओपन में राफेल नडाल स्पेन के हैं, ये इसको जीते हैं विजेता के तौर पर। महिला एकल विजेता के तौर पर हैं ईगा स्वियाटेक पोलैंड के हैं। उसी के साथ में अब हम लोग चलते हैं मुतुआ मैड्रिड ओपन की तरफ, जिसके विजेता हैं अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जर्मनी के। ठीक है, महिला के तौर पर देखें, महिला एकल के विजेता के तौर पर एरिना सबलेंका बेलारूस की हैं ये। लियोन ओपन जो है, लियोन ओपन क्लारा टॉसन ये डेनमार्क के हैं, इसको ये जीतते हैं महिला एकल के तौर पर। ठीक है, अब देखिए हमने आपसे बताया था लियोन ओपन 2 हो रहा है। ठीक है, ये जो है 1 से 7 मार्च के बीच में हुआ, वो कब था, मई वाला था, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एबिटो मैक्सिकन ओपन जो है इसके विजेता हैं अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। ठीक, पुरुष युगल के तौर पर पुरुष युगल मत पुरुष एकल ही देखिए। ठीक, इसको ज्यादा वही पूछता है, पुरुष एकल के तौर पर या फिर महिला के तौर पर, महिला एकल के तौर पर। ठीक है, इसी के साथ में कतर एक्सॉन मोबिल ये जो है दोहा कतर में संपन्न हो रहा है। इसके परिणाम में अगर देखें तो पुरुष एकल में निकोलोज बेसिलाश लिविली ये जो है जॉर्जिया के हैं, ये पुरुष एकल के तौर पर ये जीतते हैं। कतर टोटल ओपन जो है ये इसके विजेता है पेत्रा क्वितोवा। ठीक, ऑस्ट्रेलिया ओपन के तौर पर अगर देखें तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, ये जीतते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन। इसको ध्यान दीजिएगा ऑस्ट्रेलिया ओपन को। ठीक है, उसी के साथ में अब देख लेते हैं हम लोग आगे गिप्सलैंड ट्रॉफी जो है इसमें महिला एकल के तौर पर है एलिसे मर्टेस बेल्जियम की, ये इसके विजेता हैं। ठीक है, यारा वैली क्लासिक ये इसके महिला जो है एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की, ये इसकी विजेता है। ठीक है, एटीपी कप के बारे में देखें तो आंद्रे रूबलेव इटली ने फैबियो फोग्निनी को पराजित कर दिया है यहाँ पर। हालांकि इसमें जो है जो मेन है वो बस इतना ही ध्यान दीजिएगा कि आंद्रे रूबलेव जो है ये जीत जाते हैं, रूस के हैं आंद्रे रूबलेव। ठीक है, इसी के साथ में एकल के दूसरे मुकाबले में डेनिल मेदवेदेव ये रूस ने इटली के माटेओ बेर्टिनी को पराजित कर दिया। तो पहले मुकाबले में आंद्रे रूबलेव थे, दूसरे वाले मुकाबले में डेनिल मेदवेदेव जीतते हैं। ठीक है, अबू धाबी का है तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में ही संपन्न होगा। विजेता के तौर पर बात करें तो महिला विजेता है एरिना सबलेंका बेलारूस की, वो जीतती हैं। ठीक है, एटीपी फाइनल्स जो हो रहा है, एटीपी फाइनल्स में इसके प्रायोजक है निट्टो, ये हो रहा है लंदन ब्रिटेन में। पुरुष एकल के तौर पर है डेनियल मेदवेदेव, ये रूस के हैं, ये जीतते हैं। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एटीपी फाइनल्स कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए बैडमिंटन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बैडमिंटन में क्या होता है, बैडमिंटन में इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप ये बर्मिंघम इंग्लैंड में संपन्न होता है। परिणाम के तौर पर बात करें तो विजेता है लीजी जिया मलेशिया की हैं ये। ठीक है, पुरुष एक मलेशिया के हैं, लीजी जिया ये जीतते हैं। महिला एकल के तौर पर नोजोमी ओकुहारा ये जापान के हैं, ये यहाँ से महिला एकल के तौर पर जीतते हैं। अब इसी के बाद हम देखें स्विस ओपन को। स्विस ओपन जो है इसके पुरुष एकल विजेता है विक्टर एक्सेलशन। ठीक, उसी के साथ में महिला एकल के तौर पर है विजेता कैरोलिना मार्लिन। ठीक, अब इसी के बाद में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स के तौर पर अगर देखा जाए तो ये बैंकॉक थाईलैंड में संपन्न होता है। पुरुष एकल के तौर पर एंडर्स एंटोन सेन और महिला युगल के तौर पर पुरुष एकल ही ध्यान दीजिए, हालांकि इसमें और जो है कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। योनेक्स थाईलैंड जो है विजेता के तौर पर विक्टर एक्सेल सेन। ठीक है, इसी के बाद में टोयोटा थाईलैंड ओपन जो है वो देख लीजिए। टोयोटा वाले में जो विजेता है पुरुष एकल के तौर पर विक्टर एक्सेलसन। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं शतरंज को। शतरंज में क्या है, FTX क्रिप्टो कप ये हो रहा है 2021 में संपन्न हो रहा है। इसी के साथ में जो विजेता के तौर पर हैं मैग्नस कार्लसन, ये नॉर्वे के हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ में कुछ और भी पॉइंट्स
मेल्ट वॉल्टर चैंपियंस चेस टूर्नामेंट है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये मैग्नस कार्लसन इनविटेशन का खिताब नीदरलैंड के अनीस गिरी ने इसको जीता है, ठीक है, अनीस गिरी ने जीता है, ठीक। इसी के साथ में ओपेरा यूरो रैपिड, इसमें जो विजेता है वेस्ली सो, ठीक है। टाटा स्टील का शतरंज टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें जॉर्डन वैन फॉरेस्ट ने इस टूर्नामेंट का खिताब जीता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट है वही हम आपको बताते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि सब आपको पढ़ना ही है या फिर सब चीजें आपको देखनी है, आप उसमें पीडीएफ में आप देख के चले जाइएगा, ठीक है, उसको आप मार्क भी करते चले जाइएगा। इसमें जो देखिए, अब इसमें जूनियर स्पीड चेस चैंपियनशिप, ठीक है, इसमें विश्व जूनियर के 6 नंबर के खिलाड़ी रूस के एलेक्सिस सराना को 18-7 से पराजित किया, किसने, सरीन ने, ये सरीन ने जीता है, ठीक है। अब मुक्केबाजी में हम देख लेते हैं, मुक्केबाजी में क्या होगा है, ASBC एशियन एलीट पुरुष एवं महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप दिल्ली दुबई, ये 24 से 31 मई के बीच में होता है। इसमें देखिए, इस चैंपियनशिप में भारत कुल जो है 15 पदक जीतता है, 15 पदक, जिसमें 2 स्वर्ण है, 5 रजत है, 8 कांस्य है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको याद भी रखिएगा कि भारत के कुल कितने पदक हैं ASBC एशियन एलीट पुरुष एवं महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में, ठीक है। कजाकिस्तान जो है 16 पदक प्राप्त करता है, उज्बेकिस्तान जो है 18 पदक प्राप्त करता है, भारत का कितना है, भारत का 15, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, भारत का पहले ही हमने बता दिया है। मंगोलिया की बात करें तो ये भी जो है 3, 5, 3, 8 कुल जो है 8 पदक प्राप्त कर रहा है, ठीक है। इसके पास तो रजत है ही नहीं, 3 स्वर्ण है और 5 कांस्य है, या तो सबसे ऊपर वाला है तो सबसे नीचे वाला। और भारतीय दल से संजीत कुमार ने पुरुषों की हैवी वेट 91 केजी में इसमें स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। भारतीय दल की बात अब आ गई है। महिलाओं की बात जो करें तो 75 किलोग्राम वर्ग भाग में पूजा रानी ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय महिला मुक्केबाजी में मैरी कॉम जी 51 किलोग्राम भाग वर्ग में रजत पदक जीता है इन्होंने। तो ये हो गया हमारा मुक्केबाजी वाला पोर्शन, ठीक है। अब इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय एलीट पुरुष और महिला इस्तांबुल बोस्फोरस मुक्केबाजी टूर्नामेंट 2021 का जो हो रहा है, इसमें देखिए सर्वाधिक तुर्की ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 10 पदक जीते हैं। भारत इसमें 2 कांस्य पदक जीत के लाया है, खाली बस 2 कांस्य, बिना तो स्वर्ण है ना रजत है, केवल 2 कांस्य है। तो भारत की तरफ से जो जीतने वाले हैं गौरव सोलंका, ठीक है, ये वेट स्पर्धा में आते हैं। और महिला वर्ग में देखें तो फ्लाईवेट में इनका नाम क्या है, जरीन निकहत, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अब अगला हम देखते हैं 35वां बॉक्सम अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट है। इसमें देखिए, ये इटली ने 5 स्वर्ण पदक 4 कांस्य पदक जीता। स्पेन और भारत का देख लेते हैं, इसमें 1 स्वर्ण 8 रजत है, ठीक है, 1 कांस्य भी है, तो कुल 10 पदक इसमें जीता है 35वां बॉक्सिंग में, ठीक है। कोलोन मुक्केबाजी भी देख लीजिए, भारत इसमें कुल 9 पदक जीता है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, 3 स्वर्ण है, 2 रजत है और 4 कांस्य है। इसी के साथ में स्नूकर देख लीजिए, स्नूकर का भारतीय वैसा कोई खिलाड़ी है नहीं, इसीलिए बहुत ज्यादा एग्जाम में भी पूछा नहीं जाता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। वेट के द्वारा स्नूकर जो है वो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020-21 का शेफील्ड इंग्लैंड में संपन्न होता है। इसमें क्रूसिबल थिएटर में हुए फाइनल मुकाबले में मार्क शेल्बी ने अपने ही देश के शॉन मर्फी को पराजित कर दिया। तो जीता कौन है, मार्क शेल्बी, ठीक है। गोल्फ देख लीजिए, पीजीए चैंपियनशिप है। पीजीए चैंपियनशिप ये क्या वहां आइलैंड में होता है, दक्षिणी कैरोलिना में, ठीक है। इसके विजेता के तौर पर है फिल मिकेल्सन। इसी तरीके से वेल्स फार्गो, इसके विजेता रोरी मैकलराय, वॉलेगो टेक्सास, जॉर्डन स्पीथ, दक्षिण अफ्रीका महिला ओपन, इसकी विजेता ली एनी पेस, ब्रिटेन मास्टर्स गोल्फ रिचर्ड ब्लेंड, इंग्लैंड दिल्ली एनसीआर ओपन उदयन माने, ठीक है। एथलेटिक्स में देखिए 6ठा संस्करण दिल्ली में संपन्न होता है, जिसके परिणाम के तौर पर देखें पुरुष विजेता निहाल वेग, महिला विजेता नूपुर सिंह। एलीट ओवरऑल के तौर पर देखें पुरुष विजेता श्रीनु बुगाथा, महिला विजेता सुधा सिंह। उसी के साथ में देखिए 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 का हो रहा है। इसमें
इस चैंपियनशिप में 169 अंक प्राप्त करके हरियाणा ओवरऑल चैंपियन बन जाता है। ठीक है, ओवरऑल। ठीक, फॉर्मूला वन मोनाको ग्रैंड प्रिक्स हो रहा है, मोनाको वाला इसका विजेता है मैक्स वर्स्टॉपेन। ठीक है, नीदरलैंड्स के हैं ये। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हो रहा है, इसमें लुइस हैमिल्टन यूके के इन्होंने जीता है। ठीक है, पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स जो है इसमें लुइस हैमिल्टन इसको भी जीता है। अबू धाबी वाला जो है इसके विजेता है मैक्स वर्स्टॉपेन। ठीक है, तुर्की वाला जो है इसमें लुइस हैमिल्टन। तो आपको सब ध्यान हो ही गया होगा कि किसमें कौन जीता है। ठीक है, अब इसको 1 से 2 बार अगर देख लेंगे ना तो आपको पूरा वीडियो एकदम से, और उसके साथ में पीडीएफ भी देख लेंगे तो दोनों चीजें एकदम कंफर्म हो जाएगी, कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, अब जो है एक विविध के तौर पे हम लोग खेल का पोर्शन देख लेते हैं। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट। वर्ल्ड शूटिंग ये जो है संयुक्त अरब अमीरात में संपन्न हो रहा है। यूक्रेन इसमें 11 पदक जीतता है, संयुक्त अरब अमीरात है 5, मतलब टोटल 5 पदक हैं, भारत 7 पदक जीत के लाता है। ठीक है, भारतीय पदक विजेता जो खिलाड़ी हैं, स्वर्ण पदक में सिंहराज और मनीष नरवाल का नाम आता है। रजत पदक में अवनी लेखारा का नाम है। कांस्य पदक पे राहुल जाखड़, सिंहराज, श्रीहर्ष देवराधी, रामकृष्ण, सिद्धार्थ बाबू। तो ये टोटल जितने खिलाड़ी जीते हैं उनका नाम और उसमें कौन कौन सा पदक जीते हैं वो भी हमने आपको बता दिया है। इसमें देखिए सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हो रही है। इसमें हालांकि भारत की बहुत ज्यादा भागीदारी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें नहीं, भारत की भागीदारी तो है। इसमें 14 पदक जीत के लाया था भाई। इसमें देखिए पहली बात तो ईरान और कजाकिस्तान 17 पदक जीतता है। ईरान और कजाकिस्तान ने शीर्ष पदक हासिल किया। हाँ, भारत ने देखिए 14 पदक जीता हुआ है इसमें, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 5 स्वर्ण इसमें भी है, 3 रजत है, 6 कांस्य हैं। ठीक है, तीसरा बल्कि स्थान रहा है भारत का सीनियर एशियाई कुश्ती में। कुश्ती में तो भारत वैसे भी है। ठीक है, भारत के स्वर्ण पदक विजेता में रवि कुमार दहिया का नाम है, विनेश फोगाट का नाम है, अंशु मलिक का नाम है, सरिता मोर का नाम है, दिव्या काकरन का नाम है। भारतीय रजत पदक के तौर पर बजरंग पूनिया है, दीपक पूनिया है और साक्षी मलिक का नाम आता है। इसी में देखिए ये लोग भी कांस्य पदक करण मोर, नरसिंह यादव, रसनजीत, सत्यवंत कादियान, सीमा बिश्ला और पूजा सिहाग, ये सभी जो है कांस्य पदक जीतने वालों में से हैं। इसमें ISSF शॉटगन जो हो रहा है इसमें भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, इसमें भारत का केवल ध्यान दीजिए 2 पदक और 1 रजत और 1 कांस्य हैं, 2 पदक हैं टोटल। ठीक है, ISSF शॉटगन विश्व कप। दूसरा खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन जो खेल हो रहा है इसमें देखिए जम्मू कश्मीर ने कुल 34 पदक इसमें मतलब जीता हुआ। ठीक है, शीर्ष पदक तालिका पे है शीर्ष। सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड जिसके पास है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास में है। ठीक है, इसी के साथ में देखिए इंटरनेशनल वुमेन क्लब की वर्ष 2021 की ग्लोबल एम्बेसडर जो हैं वो शूटर गौरी स्योराण को चुना गया है। ठीक है, 7वीं ख्वाजा पैरा तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट जो हो रहा है इसमें भारत ने कुल 5 पदक जीते हैं, 5 पदक। तुर्की कुल 8 पदक जीता है और ये शीर्ष पर है तुर्की। दूसरे नंबर पे है भारत, तीसरे नंबर पर है भारत 7वीं ख्वाजा में। ठीक है, तीसरे नंबर पर है, ये ध्यान दीजिएगा, तीसरे नंबर पे भारत है। ठीक, अब इसी के साथ में चलते हैं फिलिप आइसलैंड ट्रॉफी के तरफ। इसमें परिणाम देख लेते हैं। विजेता के तौर पर है डारिया कासातकिना। ठीक है, 27वीं पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप जो हो रही है इसमें कुल 32 टीमों ने भाग लिया था। इसी के साथ में भारतीय राष्ट्रीय रैली चैंपियनशिप हो रही है, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में संपन्न हो रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहा है। ठीक है, इसमें जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स को मंजूरी मिली, हरियाणा में आयोजित हुआ है। इसी के साथ में 4 स्वदेशी खेल जैसे गतका, कलारी पट्टू, थांगता और मल्लखंब इसमें शामिल किए गए हैं। कलारी पट्टू कहाँ का खेल है? केरल का। मल्लखंब मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में अच्छी तरह से जाना जाता है। महाराष्ट्र इस खेल का मुख्य केंद्र है, महाराष्ट्र है मल्लखंब के लिए। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। गतका पंजाब में, थांगता मणिपुर का एक मार्शल आर्ट है, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगला जो हो रहा है विजडन ऑल टाइम वनडे टीम। ठीक है, विजडन ऑल टाइम वनडे टीम। इसी के साथ में देखिए कपिल देव को शामिल किया गया है इसमें विजडन ऑल टाइम वनडे टीम में। इसी के साथ में पेरिस ओलंपिक शामिल किए गए नए खेल जो हैं उसमें देखिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। इन्होंने जानकारी प्रदान की कि ब्रेक डांस को 2024 के पेरिस ओलंपिक में आधिकारिक तौर पर इसको शामिल किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पोर्शन
खेल वाला जो था वो यहीं पे समाप्त होता है। अब अगले पोर्शन में कुछ हम लोग अन्य जो विविध हैं उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आपसे कुछ जरूरी बातें, जैसे जो लोग पीडीएफ अब इसका नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, पीडीएफ वो हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर लें, फिर इसको वीडियो को देखें, सेशन को पूरा कंप्लीट करें, करंट अफेयर्स के पूरे सेशन को कंप्लीट कीजिए, ना कि केवल इस सेशन को ही। उसी के साथ में कुछ और जरूरी बातें, जैसे अगर वीडियो में थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि कुछ वैल्यू वाली कुछ चीजें हमें मिल रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में टेलीग्राम चैनल भी जुड़िए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो के बारे में या फिर कोई भी नई चीजें जो शुरुआत की जा रही हैं वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो अपने लाइक के माध्यम से, अपने कमेंट के माध्यम से, अपने सब्सक्राइब के माध्यम से आप अगर हमें फील कराएंगे तो हम आपको हमेशा कुछ ना कुछ एक अच्छे और वैल्यूएबल कुछ ना कुछ जानकारी प्रदान करते रहेंगे। थैंक यू।